हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक एनालॉजी का पार्ट 7। इसमें हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मेनली ये हम लोग का एक प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि इसके पहले हम लोग ये समझ चुके हैं कि एनालॉजी क्या होता है, उस पर किस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, यानी कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और उन टाइप्स में किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, उन्हीं टाइप्स जो हम लोग के फॉर्म होते हैं उसमें एग्जाम्स में किस किस तरीके के आते हैं, ये भी हम लोग ने पीवाईक्यूज को सॉल्व करके देख लिया है। अब उसी तरीके क्वेश्चन को हम लोग और सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग की प्रैक्टिस हो जाए। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 48:122 प्रोपोर्शनल टू 168 रेशियो, फिर यहां पर एक नंबर है। ठीक, यहां पे ये जो यहां पर नंबर आएगा वो इन चार ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो कौन सा होगा वो हम लोग को देखना है। तो देखो ये लिखा हुआ है जैसे 48 और ये 122। अब ये नंबर कितने तरीकों से ब्रेक किया जा सकता है वो अगर हम लोग को पता हो तो ये सॉल्व करना हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि 48 को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 12 इंटू 4 या फिर 49 - 1। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये होता है हम लोग का 7² - 1। क्लियर। फिर ये है हम लोग का 122। ठीक है, तो 122 मतलब क्या हो गया? ये 11² + 1। ठीक है, ये चीज हुई। तो अब ये भी एक स्क्वायर से रिलेटेड एक नंबर आ रहा है, तो यहां पे भी हम लोग कौन सा चूज करेंगे? ये वाला। ये हो सकता है बट हम चूज करेंगे कौन सा? ये वाला। तो 7² - 1 जो 48:122 है उस पे ये बन गया क्या हमारा कि 48 हो गया 7² - 1 और जो 122 है वो हो गया 11² + 1। क्लियर। तो जब हम लोग की ये दो चीजें यहां पर फॉर्म हो गई, तो अब इनमें रिलेशन देखो कि इधर से इधर क्या रिलेशन है। तो यहां पे क्या रिलेशन बन रहा है कि ये 7 में जब अगर हम लोग 4 ऐड कर देंगे तो हम लोग को 11 मिल रहा है, फिर उसका स्क्वायर +1 करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहां पर करके देखते हैं। देखो ये 168 लिखा हुआ है, ये 169 से 1 कम है। 169 से 1 कम है, 169 का मतलब 13 स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे +4 करना है। 7 से इधर जा रहे हैं तो 11 हो रहा है। तो इसी तरीके से यहां से 13 में +4 करेंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा 17। क्लियर, कितना हो जाएगा? 17। तो 17 का स्क्वायर करो और उस पर ऐड कर दो 1, जैसे यहाँ पे ये किया था। तो 17 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 289, और 289 + 1 जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 290। क्लियर। तो ये 290 हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सेकंड वाला। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इसमें दिया हुआ है 68:130 प्रोपोर्शनल टू, फिर यहां पर एक नंबर मिसिंग है हम लोग का, और उसके बाद दिया है 350। ठीक है, अब यहां पर ये जो हम लोग का नंबर लिखा है जैसे 168 और 130 और फिर यहाँ पे 350, तो इनको कितने तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं, कितने तरीके से ब्रेक करके इसको हम लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात यहां पर जो हम लोग को लाना है, ठीक है, इन ऑप्शंस में से वो जब यहां पर फिट बैठेगा इस रिलेशन के साथ, जैसे कि इनके बीच में आपस में रिलेशन होगा, उस रिलेशन के साथ बैठेगा, उसी को हम लोग यहां पर मानेंगे आंसर। क्लियर। तो जैसे 68 है, अब 68 को मैं ये समझ सकता हूं कि ये 64 + 4 है। सबसे पहली बात तो क्या समझ सकता हूं कि 64 + 4 है। दूसरा समझ सकता हूं ये 64 प्लस ये 2 स्क्वायर है, या फिर ये 64 + 4 है और ये 64 जो है यहाँ पे इसको 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। या फिर एक और तरीके से मैं इसको समझ सकता हूं कि ये जो 64 है ये हम लोग का 4³ है और उस पर 4 ऐड किया जा रहा है, या फिर इसको मैं 4³ + 2 स्क्वायर इस तरीके से समझ सकता हूं। तो 68 को अगर इतने तरीके से देखना आ गया, ठीक है, और तरीकों से भी देखा जा सकता है, बट कुछ चीजें हैं जो हम लोग को आसपास पता होनी चाहिए। तो कम से कम इतनी चीजें पता चल जाएं, ठीक है, या इससे कम पता चले। फिर अगर इससे कम पता चल रही है तो इस पे हम लोग को अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी होगी, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने होंगे, ताकि हम लोग को एक गिवन नंबर कई तरीके से दिखना आ जाए। ठीक है, तो ये 68 देखो इतने तरीकों से लिखा जा सकता है, बट इस पे कौन सा फिट बैठेगा वो आगे की बात है हम लोग की। अब देखो जैसे ये 130 लिखा हुआ है, 130 को भी अगर हम लोग देखें तो 130
हम लोग का कैसे लिखा हुआ है ये 125 प्लस 5। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पता है मुझे कि जो 125 है वो 5 का क्यूब है, और इस तरफ यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग का ऐसा बन रहा है जिसमें कि ये नंबर ऐड हो रहा है 4 क्यूब प्लस 4। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया 5 क्यूब प्लस 5, मतलब जिस जो नंबर है उसका ही क्यूब करके उस पर उतना ही ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये 68 को अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4 क्यूब प्लस 4 और इसको यहाँ पे लिख दूं 5 क्यूब प्लस 5, तो देखो रिलेशन क्या बन रहा है कि यहाँ पर जो नंबर है, ठीक है, यहाँ पर जो नंबर है उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे, फिर उसका क्यूब ले लेंगे और उस पर जो भी नंबर हम लोग का था उसको ही ऐड कर देंगे एक बार और। ठीक है, ये ठीक और ये ठीक है, इस तरीके से फिर उनको आपस में ऐसे ऐड कर देना है। तो मतलब यहाँ पे अगर ये वाला नंबर हम लोग को दिया तो ये वाला नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग को प्रोसेस अपनी रिवर्स करनी पड़ेगी। क्लियर? तो जब हम लोग अपनी प्रोसेस रिवर्स करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो ये 350 है, कितना है ये 350, तो ये किसके स्क्वायर के आसपास है कि जब हम लोग इसको सॉल्व करें, या किसके क्यूब के आसपास है कि जब हम इसको सॉल्व करें तो ये आंसर निकल के आ जाए। देखो ये 7 क्यूब के आसपास है। 350 को हम लोग लिख सकते हैं 7 क्यूब प्लस 7। क्या लिख सकते हैं 7 क्यूब प्लस 7, क्योंकि 7 क्यूब कितना होता है 343। ठीक है, तो 343 प्लस 7 ये ऐसे लिख दिया, और 3 जो ये 343 है उसको लिख दिया हम लोग ने 7 क्यूब। तो अब इससे क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा, तो यहां पर जो बनेगा वो बनेगा 6 क्यूब प्लस 6, और 6 क्यूब कितना होता है हम लोग का, वो होता है 216, उस पर 6 ऐड कर दिया, तो जब इस पे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 222 222। ये सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें दिया हुआ है 182 रेशियो, फिर यहां पर एक नंबर आएगा इन चार ऑप्शंस में से, प्रोपोर्शनल टू 210, ठीक, 210 रेशियो 380, ये चीज यहां पे दी हुई है। तो ये जो यहां पर नंबर आएगा वो किस तरीके का आएगा, वो हम तभी निकाल सकते हैं जब इन दोनों के बीच में हम लोग को रिलेशन पता हो, जब हम लोग को इन दोनों के बीच में रिलेशन पता हो। तो अगर इसको देखें हम, इस नंबर को 210 को, ठीक है, तो देखो ये 210 क्या है हम लोग का, इस जगह पर ये 225 से 15 कम है। क्या है, 225 से 15 कम है, मतलब अगर यहां पे ऐसे लिख दूं मैं, ठीक है, ऐसे, तो यहां पे 210 को लिखा जा सकता है क्या, 225 माइनस 15, ये लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर? अब ये जो है हम लोग का 380 को अगर लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 400 माइनस 20। अब ये जो 225 वो क्या है 15 स्क्वायर, उस पर माइनस 15 कर दिया, और ये जो 400 है वो कितना है, वो है 20 स्क्वायर, उस पर 20 माइनस कर दिया। क्लियर? तो इसी तरीके से अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि ये किसके आसपास आ रहा है। तो देखो ये जो 182 है, 182 आ रहा है 196 के पास, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। तो 196 में अगर हम लोग माइनस कर दें 14, क्योंकि जो 196 है वो किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, तो इस तरीके से कुछ ये चीज़ फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे करके देखते हैं। जब हम लोग ने इसको किया तो ये क्या हुआ 14 स्क्वायर, और इस पर 196 में करेंगे तो ये 2 और ये 8, 182, ये देखो ये आ रहा है 182। ठीक है, यहाँ पे जैसे 182 लिखा था ये यहाँ पे 182 आ रहा है। अब हम लोग को अगर ये पता चल गया तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि यहां से यहां जाने में हम लोग कर रहे हैं +5। क्लियर? तो ये जो 14 हम लोग का निकल के आया, इस 14 में प्लस हम लोग कर देंगे 5, तो जब 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर करो और उस पर 19 ही माइनस कर दो, तो 19 का स्क्वायर हम लोग का निकल के आ जाएगा 361, और उस पर जब 19 माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 342। क्लियर? तो यहां पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग के क्वेश्चन नंबर 4, 25 रेशियो 37, फिर प्रोपोर्शनल टू 49, और यहां पर ऐसे रेशियो का साइन आएगा, और फिर हम लोग को बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो ये 25 है, 25 अगर यहां पे ऐसे मैं लिखूं ये चीज, तो यहां पर ये जो 25 है ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, ये जो 37 है इसको लिख सकते हैं 36 + 1,
और इस 49 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, और यहां पर आएगा क्या, यहां पर आएगा क्या, तो देखो ये 5 स्क्वायर है और ये है 6 स्क्वायर प्लस 1, मतलब यहां से यहां क्या हो रहा है, ये +1 हो रहा है, और उस पर फिर यहाँ पे एक ऐड कर देना, मतलब 5 में एक ऐड करो और उसका स्क्वायर लो, फिर उस पर एक ऐड कर दो। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग 7 में एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8, और उसका स्क्वायर लेंगे और ऐड कर देंगे 1, तो 8 स्क्वायर हो गया हम लोग का 64, और उस पर हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो बन गया कितना, 65। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें दिया हुआ है 122:170 प्रोपोर्शनल टू 290 एंड फिर यहाँ पर दिया हुआ रेशियो, और उसके बाद क्या आंसर निकल कर आएगा यहाँ पे वो बताया। तो जो रिलेशन इनका आपस में होगा वही रिलेशन हम लोग को ढूंढना है, और फिर यहाँ पे उसी रिलेशन का यूज करते हुए इन चार ऑप्शंस में से कोई एक सही चीज हम लोग को फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो इसको 121 + 1 नहीं लिखा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 122:170 290, ये जो 121 है इसको लिख, ये 122 है जो, इसको लिख सकते हैं 121 + 1। ठीक है, 170 जो है इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग 169 + 1। ये जो 290 है इसको क्या लिख सकते हैं 289 + 1। तो इस हिसाब से आगे क्या आएगा, तो इसके लिए देखो ये जो 121 है अगर इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 11 स्क्वायर + 1। 169 है ये हो जाएगा 13 स्क्वायर + 1। ये 289 है तो ये हो जाएगा 17 स्क्वायर + 1। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, उसके लिए देखो इनमें क्या रिलेशन है, इधर से इधर, तो ये रिलेशन है कि यहां पर ये जो नंबर है उस पे +2 किया और फिर उसका स्क्वायर लेके हम लोग ने 1 कर दिया ऐसे। क्लियर, तो इस तरीके से यहां पे भी हम लोग 17 में +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 19, उसका स्क्वायर करो फिर 1 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हम लोग का होता है 361, उस पर 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 362। तो ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। 5:36 प्रोपोर्शनल टू 6 रेशियो, और यहां पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो ये देखो छोटा सा नंबर है ये, और ये 2 स्क्वायर + 1 के बराबर है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे लिख दें हम इसको तो 5:36 प्रोपोर्शनल टू 6 रेशियो, और यहां पर कुछ नंबर दिया होगा। तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर + 1, 36 को लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, और ये जो 6 है, ठीक है, यहां पर अब ये कैसे आया, मतलब इनमें क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है जिससे कि आगे का हम लोग का निकल के आ जाए। ठीक है, तो अब ये जो 5 है, ठीक है, 5 को एक, अब 5 और 36 में हमें रिलेशन ढूंढना है ना, उसी हिसाब से फिर इधर देखना है। तो देखो जैसे 5 को हम लोग लिख रहे हैं 2 स्क्वायर + 1, और 36 को लिख रहे हैं 6 स्क्वायर + 1, फिर यहाँ से ऐसा रिलेशन लगा रहे हैं कि 4 ऐड किया है फिर उस पर 1 ऐड नहीं किया है। क्लियर, तो इस तरीके से अगर यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे तो फिट नहीं बैठ रहा, क्यों, क्योंकि 6 ऐसा किसी नंबर का स्क्वायर के आसपास नहीं होता कि उस हम लोग स्क्वायर कर दें उस नंबर का और फिर उस पर 1 ऐड कर दें तो हमें ये मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये नहीं लगाएंगे, बट इस पे क्या है, ये है तो 6 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, तो ये यहां से ऐसा हो सकता है कि 5 पे 1 ऐड करके फिर उसका स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो हो जाएगा 6, फिर उसका स्क्वायर ये मिल गया 36। तो इस तरीके से यहां इसको कर देंगे पहले ऐड उस पे 1, तो हो गया 7, और उसका कर देंगे स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 6:222, मतलब 222 प्रोपोर्शनल टू 7 रेशियो, फिर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस जगह पर अगर हम लोग देखें, ये 222 जो लिखा हुआ है ये 216 के आसपास आ रहा है, और 216 6 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 6:222 प्रोपोर्शनल टू 7 रेशियो, फिर यहां पर हम लोग को बताना है, ये हो गया 6 और ये हो गया 6 क्यूब + 6 क्यूब मतलब 216, और उस पे ऐड कर रहे हैं 6, तो 6 6 12 2, और ये 2 और ये 2। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 7 का करेंगे पहले क्यूब, तो 7 क्यूब
और उस पर ऐड कर देंगे 7। ठीक, तो 7 क्यूब हम लोग का हो गया कितना, ये निकल के आ गया 343, और उस पर जब 7 ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे बन जाएगा 350। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। उसमें दिया हुआ है 5:21 प्रोपोर्शनल टू 7 रेशियो। यहाँ पे फिर कुछ आएगा, तो 5 और ये इनके बीच में क्या रिलेशन है, उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जैसे 5 और 21 है, इसका हम लोग क्या करें, देखो ये 21 25 के आसपास है, मतलब कि अगर ये कुछ ऐसा लिखा हो, ये 5 का करो स्क्वायर, क्या करो 5 का स्क्वायर और उस पर माइनस कर दो 4, तो 5 का स्क्वायर करने में आ जाएगा 25 और उसको कर दिया -4, तो ये कितना बन गया हम लोग का 21। ठीक है, ये देखो निकल के आ रहा है। फिर इसी तरीके से जब हम लोग के पास ये 7 है, तो 7 का हम लोग क्या करें, स्क्वायर और उस पर माइनस कर दें 4, तो 7 स्क्वायर हो गया 49, उस पर जब -4 किया तो ये हो गया 40 हम लोग का, यहाँ पे ये 7 स्क्वायर 49 हो गया, और उस पर 4 जब माइनस किया तो हो गया 45। बट ये 45 तो यहाँ पर आ नहीं रहा, 45 यहाँ पर आ नहीं रहा, तो अब क्या करेंगे, अब देखो एक चीज़ और है कि हमने 5 स्क्वायर किया, उस पर 4 माइनस किया, मतलब कि जो 4 माइनस किया वो 5 से एक कम है, तो अगर इस पर एक कम माइनस हम लोग करके देखें, ठीक है, मतलब 7 में हम लोग यहाँ पर एक कम कितना हो जाएगा, 6 माइनस करके देखें, तो 49 - 6 जब करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 43। क्लियर, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात होती है कि इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सिर्फ यही हम लोग का क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन पूरा इन ऑप्शंस के साथ मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जब तक कि हम लोग का आंसर इन ऑप्शंस में से नहीं मिल जाता, मतलब जो हम लोग एनालॉजी लगा रहे हैं वो फिट नहीं बैठ जाता, तब तक हम लोग को अपना जो लॉजिक वगैरह है उनको चेंज करते रहना पड़ेगा। क्लियर, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया 43। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, क्वेश्चन नंबर 9। उस पर दिया हुआ है 2:5 प्रोपोर्शनल टू 7 रेशियो, फिर यहाँ पे कुछ हम लोग को नंबर निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो आंसर है वो भी बहुत बड़ा नहीं है, आंसर कितना है, ये यहाँ पे 2, मतलब जितने ऑप्शंस दिए उनमें से कोई भी नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कि स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ आसपास के ही नंबर हैं, तो इनमें हमें देखना है कि हो क्या रहा है। अब ये जो 5 है, 2 और 5 इनके बीच में रिलेशन ये है कि 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो और फिर उस पर 1 ऐड कर दो, तो हम लोग को 5 मिल जा रहा है। तो क्या इस तरीके से करने पे हम लोग को मिलेगा, तो 7 इंटू अगर हम लोग 7 करें, क्या करें 7 इंटू 7 करें उस पर 1 ऐड करें, तो ये तो 50 निकल के आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट क्या 7 में अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि इस वाले 2 में एक 2 इंटू किया और फिर 1 ऐड कर दिया, तो इसी तरीके से यहाँ पे 7 में 2 का मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड कर दो, तो 7 2 14 प्लस 1 हो गया 15। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। ये दिया है 5:9 प्रोपोर्शनल टू 17 रेशियो, यहां पर फिर क्या आएगा ये बताना है। तो 5:9 यहां पर मतलब 5 और 9 का जो आपस में रिलेशन है, वैसा ही हम लोग को रिलेशन 17 के साथ फाइंड करना है कि कौन से नंबर का फॉर्म होगा। तो यहां पर अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो ये जो 9 है, 9 हमें दिख रहा है कि ये 3 का स्क्वायर है, मतलब ये जो 9 है वो क्या है 3 स्क्वायर है, और ये जो 5 है वो 2 स्क्वायर प्लस 1 है। ये जो 17 है वो ये हम लोग का 4 स्क्वायर प्लस 1 है, 4 स्क्वायर मतलब 16, तो 16 प्लस 1 है ये। क्लियर, फिर इस जगह पर क्या आएगा, अब देखो ये 2 से इधर ये 3 जा रहा था, क्या हो रहा था प्लस 1 हो रहा था, तो इसी तरीके से क्या करेंगे 4 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5, और 5 का कर देंगे हम लोग यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करने में हम लोग को कितना मिला 25, तो क्या यहाँ पे 25 कहीं आंसर पे है, नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे इस पे, अब
ये अगर हम लोग का लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा है कि 3 स्क्वायर ऐसे करके, तो अब इसी 9 को मैंने कहा ना कि कितने तरीके से हम लोग देख सकते हैं, उस बात पे डिपेंड करेगा कि हम लोग ये एनालॉजी वाले क्वेश्चन कितने आसानी से कर सकते हैं। तो 9 को हम लोग 3 इंटू 3 या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1, मतलब कि 2 क्यूब प्लस 1 भी देख सकते हैं। ठीक है, 2 क्यूब प्लस 1। तो इसी तरीके से 4 स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, तो यहां पर अगर हम लोग 4 क्यूब प्लस 1 करें, 4 क्यूब कितना हो जाएगा 64, तो 64 प्लस 1 हो गया 65। ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है 0:6 प्रोपोर्शनल टू 24 रेशियो। फिर यहाँ पे हम लोग को एक नंबर चूज करना है इन ऑप्शंस में से जो कि यहाँ पे फिट बैठ जाए। तो ये फिट कैसे बैठेगा, जो रिलेशन इनका आपस में है वही रिलेशन इनके बीच में होना चाहिए। ठीक है, यही हम लोग के एनालॉजी के प्रॉब्लम्स होती है। तो 0:6 प्रोपोर्शनल टू 24, और यहां पर फिर क्या आएगा, तो ये क्या है 0 है, 0 के साथ ये क्या है 6 है। तो ये 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 1, और 6 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 3। ठीक, 3 स्क्वायर मतलब हो गया 9, 9 स्क्वायर माइनस 3 ये लिख दिया। क्लियर। तो उस हिसाब से ये जो हम लोग का 24 है, ये इसको लिख सकते हैं 25 माइनस 1। ठीक है, अब यहां से यहां क्या किया हम लोग ने +2 किया है, तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे +2 करेंगे, और इधर पे भी क्या करेंगे +2 कर रहे हैं। तो 25 है हम लोग का, 25 स्क्वायर नहीं 5 स्क्वायर है, मतलब 25 माइनस 1 है ये। तो ये 5 स्क्वायर माइनस 1 है। तो जब 5 स्क्वायर माइनस 1 पे हम लोग ऐसे 5 पे हम लोग ऐड करेंगे +2 तो हो जाएगा 7, और उसका इसको कर देंगे स्क्वायर, तो और फिर उस पर हमें करना है -3। ठीक है, तो 7 स्क्वायर हो गया 49, उस पर जब हम लोग -3 करेंगे तो हम लोग का निकल के आएगा क्या 46। बट हम लोग का तो 46 कहीं ऑप्शन में है नहीं। तो इसके लिए अगर हम लोग दूसरी तरीके से अप्रोच लगाएं, इस तरीके से कि यहाँ पर जो नंबर स्क्वायर है, ठीक है, उसी को ही माइनस कर रहे हैं, उसको ही माइनस कर रहे हैं। क्लियर, जैसे कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया और 3 को ही माइनस कर दिया। सिर्फ यहां से यहां जाने के लिए क्या किया +2 किया। ठीक, तो यहां से हम लोग ने क्या किया इधर से इधर जाने के लिए ऐसे +2 कर दिया, तो हो गया 7, और 7 का स्क्वायर किया और उस पर माइनस कर दिया 7। तो 7 स्क्वायर हो गया 49, और उस पर माइनस जब 7 करेंगे तो निकल के आ जाएगा 42। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। उसमें दिया हुआ है 2:12 प्रोपोर्शनल टू 36 रेशियो। फिर यहाँ पे कोई नंबर आएगा इन चार ऑप्शंस में से। तो ये दिया हुआ है 2:12 प्रोपोर्शनल टू 36 रेशियो, फिर यहाँ पे ये नंबर। अब देखो ये 2 6 या 12 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2 6 या 12। तो इस तरीके से क्या यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करके हो सकता है, तो 36 इंटू 6 करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 6 6 36, 3 कैरी 6 3 18, 3 21 216। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, इसी चीज को इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब यहाँ पे हम लोग ने 2 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो मिल गया 12। उसी तरीके से जब 36 में 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 6 स्क्वायर इंटू 6 ये हो गया, और 6 स्क्वायर और 6 मिलकर बन गया क्या 6 क्यूब, और 6 क्यूब हमें आता होगा तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे 216 पे आंसर टिक कर देंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को और आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये दिया हुआ है 6:64 प्रोपोर्शनल टू 11 रेशियो। फिर यहाँ पे कुछ आएगा, तो ये 64 सबसे पहली बात तो ये क्या दिया हुआ है 8 स्क्वायर, और ये 11 हम लोग का फिर यहाँ पे क्या नंबर आएगा वो बताना है। तो देखो ये 6 + 8 मतलब 6 से 8 कैसे आ रहा है +2 हो रहा है, और फिर उसका स्क्वायर करके हम लोग को मिल रहा है 64। तो क्या ये चीज यहाँ पे फिट बैठ रही है वो हमने लगा के देखनी होगी। तो 11 पे +2 जब करेंगे तो मिल जाएगा क्या 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है। तो ये जो हम लोग ने यहाँ पे रिलेशन ढूंढा इनके बीच में, वही रिलेशन यहाँ पे भी लगा के हम लोग ने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से ये हम लोग का सॉल्व होके आ गया। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हुआ है 3:265 रेशियो टू 4:376 प्रोपोर्शनल 4:673, और रेशियो फिर यहां पर क्या आएगा।
तो अगर हम लोग को क्यूब आते होंगे नंबर्स के तो ये जानकारी हमें चल जाएगी कि ये इतना बड़ा जो डिजिट लिखी हुई है ये किसी नंबर के हम लोग के क्यूब नहीं है। तो अगर हम लोग के ऐसे क्यूब नहीं है तो यहाँ पर हम लोग का जो चीज लग सकती है वो है कि इनके डिजिट का सम करने पर कितना आंसर निकल के आ रहा है, क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है। क्लियर। तो जैसे ये दिया हुआ है 3265, इस पे अगर हम लोग क्या करें, इस पे हम लोग चीजों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 3 + 2 + 6 + 5, तो ये हो गया 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16। इन यहाँ पे ऐड करके देखो 7 6, यहाँ पे 13, 13 3 16, 16 4 20, ये तो 20 हो गया, ये तो 16 ही था। ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज दिख रही है कि अगर हम लोग 4 3 7 6 में माइनस कर दें 3 2 6 5, तो 6 में 5 गए बचे 1, 7 में 6 गए 1, 3 में 2 गए 1, 4 में 3 गए 1, मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, ऐसे 1111 का डिफरेंस है। ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, 4 6 7 3 में 1 1 1 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 7 और ये हो गया 5, तो 5 7 8 4, ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है 292 फिर 146 यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू 582 रेशियो, यहाँ पर हम लोग को बताना है कि क्या निकल के आएगा। तो जैसे ये 292 दिया है, 146 दिया हुआ है, तो ये किसके आसपास के नंबर समझ पे आ रहा है। ठीक है। या फिर अगर हम लोग इसको देखें तो 292 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2 1 टाइम्स, फिर 2 यहाँ पे 4 टाइम्स और बचेगा एक कैरी, तो 2 6 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। 2 6 या 12, 146, ये देखो निकल के आ गया। तो 582 को भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 9 18 और 2 1 2, तो ये आ जाएगा 291। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है। तो आज हम लोग ने अपने इस लेक्चर में एनालॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करी है। इसका जो अगला पार्ट होगा हम लोग इसी तरीके के और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।